बुलेटिन की शुरुआत दरअसल डॉक्टर्स के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक बार फिर दो फाड़ हुआ है आंदोलन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलन को लेकर संगठनों में एक बार फिर दो फाड़ नजर आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आंदोलन आगे जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला वापस लिया है। चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों की जीबीएम में आंदोलन को लेकर नहीं बनी है कोई सहमति। चिकित्सकों के एक धड़े ने आमरण अनशन शुरू करने का भी ऐलान किया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 5 अप्रैल को प्रस्तावित आईपीडी टावर के शिलान्यास कार्यक्रम और 2 दिवसीय मेडिफेस्ट का भी बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। तो दो फाड़ नजर आ रहे हैं ये तमाम जो संगठन हैं डॉक्टर्स के, और यही वजह है कि जो बैठक हुई थी सहमति उसमें बनती नजर नहीं आई है। दरअसल आंदोलन को लेकर एक बार फिर दो फाड़ नजर आए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आंदोलन आगे जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों की जीबीएम में आंदोलन को लेकर कोई सहमति आपस में नहीं बन पाई है। चिकित्सकों की एक धड़े ने आमरण अनशन शुरू करने का भी ऐलान किया है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 5 अप्रैल को प्रस्तावित आईपीडी टावर के शिलान्यास कार्यक्रम और 2 दिवसीय मेडिफेस्ट का भी बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स आंदोलन से जुड़ी ये भी एक बड़ी खबर। राज्य में कल निजी अस्पतालों का कंप्लीट शटडाउन रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपीडी इमरजेंसी दोनों सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल डॉक्टर्स आंदोलन से जुड़ी है ये अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। राज्य में यानी पूरे राजस्थान में कल निजी अस्पताल जो है वो कंप्लीट शटडाउन रहेंगे, यानी पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसमें चाहे वो ओपीडी की सेवाएं हो, इमरजेंसी सेवाएं हो, दोनों ही सेवाएं बंद रहेंगी। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, एक तरफ दो फाड़ नजर आ रहे हैं, तमाम जो संगठन हैं आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। क्या उसी का नतीजा है कि कल जो है पूरी तरह से निजी जो अस्पताल है शटडाउन रहेंगे? वजह क्या कुछ? देखिए अपने तकरीबन 7 बजे से चिकित्सकों की जो बैठक है ये शुरू हुई जेएमए में, और देर रात तक तकरीबन 10:30 बजे तक ये बैठक चली है। इसमें एक बार सहमति बनती हुई दिखाई दी, एक बार सहमति टूटती हुई दिखाई दी। काफी एक दूसरे के साथ में मतभेद दोनों देखने को मिले, और आखिरकार जब बैठक खत्म हुई है तो खबर ये सामने निकल के आती है कि जो निजी अस्पताल हैं उनका संपूर्ण राजस्थान में कल कार्य बहिष्कार रहेगा, यानी कि ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इमरजेंसी की सेवाएं हैं ये भी बंद रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जेएमए जो है, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने इस आंदोलन को, इस हड़ताल को वापस लेने का निर्णय ले लिया है। आज दोपहर में पुलिस कर्मियों के साथ में एक लंबी चौड़ी बैठक हुई गोल्फ क्लब के अंदर, और उस बैठक के बाद में ये लग रहा था कि शाम होते होते मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जब शाम 7 बजे बैठक शुरू हुई तो चिकित्सकों का एक जो धड़ा था वो ऐसा था कि जिनकी बात से सहमति बन रही थी, और दूसरा धड़ा ऐसा था जिनकी बात से सहमति नहीं बन रही थी। तो आखिरकार अब जो फैसला लिया गया है वो ये कि चिकित्सकों के बीच में दो फाड़ नजर आ रही है, जो 2 दिन पहले भी नजर आई थी। आईएमए की सरकार के साथ में वार्ता होती है, उस वार्ता में ये तय होता है कि इस आंदोलन को वापस लिया जा रहा है, लेकिन आईएमए के निर्णय को प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी जो है वो नहीं मानते कि ये जो निर्णय लिया गया है हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे साथ में धोखा है। और आज एक बार फिर से चिकित्सकों के बीच दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे। बहरहाल पूरे राजस्थान के अंदर कल निजी अस्पतालों का पूरी तरीके से कंप्लीट शटडाउन है। अब इसके अंदर जेएमए ने अपना जो आंदोलन है वो वापस तो ले लिया, हड़ताल वापस तो ले ली है। कल एसएमएस अस्पताल में, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में, क्या ओपीडी सेवाएं शुरू रहेंगी नहीं रहेंगी, इस पे पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं चिकित्सक। अभी खुलकर कोई बयान सामने निकल कर नहीं आया है। खुलकर बयान सामने नहीं आया, लेकिन आशुतोष समझना ये भी चाहेंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि दो फाड़ हो गए हैं आंदोलन को लेकर? देखिए मुख्य जो मांग है इनकी बात करें तो इसके अंदर जो दोषी लोग हैं उसके अंदर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट में संगीन धाराओं के तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। मानसिक प्रताड़ना, प्रोवोक करना, वो खुदकुशी के लिए, इस तरह के मामले दर्ज किए जाएं और उनको
जस्टिस इन लोगों को जस्टिस मिले, यानी कि उनको कोई ना कोई उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से सरकार ने इसके अंदर ट्रांसफर किया पुलिस कर्मियों का, ये पूरी तरीके से उससे संतुष्ट नहीं है। ये मजबूत कार्रवाई चाहते हैं जिससे आने वाले समय में एक मैसेज कन्वे कर सके पूरे देश के अंदर। तो इन्हीं बातों को लेकर जो गतिरोध है वो लगातार दिखाई पड़ रहा है और लगातार 8वें दिन भी जो निजी अस्पताल हैं वहां पर इस तरीके का जो कार्य बहिष्कार है वो देखने को मिलेगा। जाहिर है कि अगर सरकारी सेवाओं में भी ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया जाता है तो मरीजों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कल इमरजेंसी, जहां तक अभी खबर मिल रही है, कल संभवतः सरकारी सेवाओं में इमरजेंसी को बंद नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर अधिकृत जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। ओपीडी को लेकर भी अधिकृत जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। एक खास बात और, 5 अप्रैल को आईपीडी टावर जो है उसका शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचेंगे, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचेंगे, तमाम स्वास्थ्य अधिकारी वहां पहुंचेंगे। तो उसका भी कार्यक्रम का विरोध करने जैसी खबरें सामने निकल के आ रही है। साथ में मेडिफेस्ट 2 दिवसीय शुरू होने वाला, जिसमें देश के विख्यात जो बड़े चिकित्सक हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो इस मेडिफेस्ट का भी विरोध करने की बात सामने निकल कर आ रही है। चलिए, मेडिफेस्ट का भी बहिष्कार करने की तैयारी है, हालांकि अभी इसमें वक्त है। लेकिन आशुतोष, कल की अगर बात करें, अगर निजी अस्पताल अगर पूरी तरह के तरीके से चाहे वो ओपीडी और इमरजेंसी दोनों सेवाओं को बंद करते हैं, क्योंकि एक बड़ा भार जो है इन निजी अस्पतालों पर भी रहता है, किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कल अगर यहां पर टोटल शटडाउन रहा तो? देखिए, जाहिर है मरीजों को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जयपुर बेहतर इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो जो तमाम मरीज हैं बड़ी संख्या में वो अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं। जो पॉकेट अलाउ करती है जिन लोगों को, वो निजी अस्पतालों का रुख करते हैं और सरकारी अस्पतालों में इसलिए आते हैं ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। अब निजी अस्पतालों में पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार अगर रखा जाएगा तो जाहिर है कल जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मरीजों को दिक्कत आने वाली है। अब आज जो वार्ता रखी गई वो पुलिस कर्मियों के साथ थी। अब एक बार फिर से ठोस निर्णय ये लिया गया है। अब से कुछ देर पहले प्राइवेट हॉस्पिटल सोसाइटी और नर्सिंग होम सोसाइटी के जो सचिव हैं डॉक्टर विजय कपूर, उनकी तरफ से हमें ये जानकारी दी गई कि 1 लाइन के अंदर के हम पूरे राजस्थान में बंद रखेंगे। जब उनसे मैंने ये पूछा कि सरकारी सेवाओं को रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, तो उनके पास कोई बहुत संतुष्टप्रद जवाब था नहीं। यानी कि जो 2 फाड़ वाली स्थिति की हम बात कर रहे हैं वो नजर आई थी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी परेशानी मरीजों के लिए होने वाली है। उम्मीद है कल प्रदेश में सरकारी सेवाओं की ओपीडी अगर बंद नहीं रहती है तो कुछ हद तक मरीजों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर सरकारी सेवाओं की ओपीडी बंद रही तो मरीजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और इमरजेंसी सेवाओं को भी चालू रखना होगा। ये अब इसमें निर्णय किस तरीके से स्वास्थ्य अधिकारी बातचीत करते हैं, सरकार बातचीत करती है, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष, लेकिन तमाम जो मांगे हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे, अपनी अपनी जगह पर वो तमाम मांगे जो है जायज हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत संक्षिप्त में आपसे ये जवाब चाहेंगे कि जो तमाम जो संगठन हैं इसके बहाने जो है अपनी अपनी भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रही है, यही वजह है कि तालमेल बना पाना मुश्किल हो रहा है? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया और असल में ये जो आंदोलन है अब इसी तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्रेय लेने की होड़ चल रही हो। आईएमए ने जब इसके आंदोलन को सरकार से बातचीत की, आईएमए का एक धड़ा सरकार के पास गया और सहमति बन गई, आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो दूसरे चिकित्सकों के धड़े को लगता है कि इस पूरी वार्ता के अंदर हम शामिल नहीं हुए, हमसे बातचीत की नहीं गई और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को खत्म करने का श्रेय हमको नहीं मिल रहा है। अब इस आंदोलन के श्रेय को खत्म करने के या फिर इसको जारी रखने के श्रेय के चक्कर में मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी आफत खड़ी हो चुकी है। देखिए, मांगे बिल्कुल कतई गलत नहीं है। जाहिर है एक साथी चिकित्सक की खुदकुशी के मामले में ये मुद्दा उठना भी चाहिए, क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है। चिकित्सक एक तरीके से भगवान के लिए भगवान जैसे होते हैं मरीज के लिए। लेकिन इस वक्त मरीज भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, मरीज की जान पर बनाई है। तो ये बिल्कुल आशुतोष, यही वजह है कि मैंने यही कहा कि मांगे अपनी अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हक से ज्यादा अब जो है अपनी साख हर संगठन को नजर आ रही है और यही वजह है कि ये पेचीदा होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों